हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूँ लीड कोड ब्लाइंड 75 की क्वेश्चन की सीरीज़। ये कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स हैं 75 नंबर्स में, जो कि बहुत पॉपुलर है और पूछी जाती है। इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में 75 वीडियोस होने वाली हैं, जिसमें मैं ये गिवन 75 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। तो चलिए इस पहली वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रॉब्लम के साथ, जिसका नाम है टू सम। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है? ये कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। हमें एक एरे मिलेगा नम्स नाम का, और एक और इंटीजर मिलेगा टारगेट। रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। तो हमें करना क्या है, जो एरे मिलेगा उसमें कुछ कुछ नंबर होंगे। हमें ऐसे नंबरों का इंडेक्स बताना है। ऐसे दो नंबरों का इंडेक्स बताना है, तो दो ही इंडेक्स आएंगे जिनको अगर हम जोड़ें तो टारगेट बन जाए। बस इसमें यही करना है। और इसमें क्या कह रहे हैं, यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। एक सोल्यूशन जरूर होगा। और हाँ, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट को दो बार नहीं ले सकते। और यू कैन रिटर्न द आंसर इन एडिंग ऑर्डर। जो इंडेक्सेस हम देंगे वो आगे पीछे हों, असेंडिंग में हो डिसेंडिंग में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ कहा है इन्होंने, अब ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट। इनके हिसाब से जो भी इनपुट दे रहे हैं उसमें एक वैलिड आंसर एग्जिस्ट करता है, और वो भी एक ही, सिर्फ एक। और कह रहे हैं कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिदम दैट इज लेस देन बिग O ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एन स्क्वायर से कम में करना है इसको। चलिए शुरू करते हैं। पहले एन स्क्वायर से करते हैं। और जब भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप भी ऐसे ही शो करना कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको आता नहीं है ये प्रॉब्लम, और आपने वहीं पर दिमाग लगा के इसको सॉल्व करा है। तो सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से शुरू करेंगे, सबसे ब्रूट फोर्स तरीके से। तो ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका हम कॉम्बिनेशन बना लें। हम ये ध्यान रखेंगे कि एक एलिमेंट को दो बार नहीं लेंगे, और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम बना लेंगे। उसको बनाने के लिए हमें दो फॉर लूप लगेंगी। जब दो फॉर लूप लगती हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर। दो दो लगेंगी और लेंथ ऑफ गिवन एरे के बराबर चलेंगी, जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ एन स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगी नहीं, लेना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है ये। इसका अगर हम देखें कंस्ट्रेंट, तो जो एरे का साइज़ है वो बहुत कम है, तो पास भी कर जाएगा बिग O ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन। चलिए पहले आप भी यही करके दिखाएंगे, हम भी यही करते हैं। पहले ब्रूट फोर्स से शुरू करते हैं। तो पहले लेंथ निकाल लेते हैं गिवन एरे की। नम्स डॉट साइज से हमने लेंथ निकाल ली है। फिर फॉर लूप लगाते हैं, ऊपर वाली फर्स्ट फॉर लूप लगाते हैं जो कि लेंथ के बराबर चलेगी, और फिर इनर फॉर लूप लगाते हैं। इसमें वेरिएबल का नाम रख देते हैं जे, और ये जीरो से नहीं, ये नेक्स्ट एलिमेंट से शुरू होगा क्योंकि हमें रिपीट नहीं करने, इसलिए। तो जो भी आई वाला देगा फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले से शुरू करेंगे। जे भी आखिरी तक चलेगा, लेंथ तक, जे प्लस प्लस। फिर यहाँ पर हमें दो एलिमेंट्स गिवन एरे के मिल जाएंगे, तो हम चेक करेंगे क्या उनको जोड़ने से टारगेट बन रहा है। तो नम्स आई प्लस नम्स जे कर दिया हमने, और चेक करते हैं कि अगर टारगेट बन जाता है तो बस हो गया। आई जे को रिटर्न कर देंगे कुछ इस तरीके से। हमने वेक्टर बना लिया यहीं पर, और आई जे को रिटर्न कर दिया कुछ इस तरीके से, वेक्टर बना लिया। और इस फॉर लूप के बाहर भी हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर देगा। तो फॉर्मेलिटी के लिए ये खाली वेक्टर हम रिटर्न कर देते हैं। और ये प्रॉब्लम हो चुका है ब्रूट फोर्स तरीके से। इसको चला के देखते हैं। और ये गिवन टेस्ट केसेस पास कर रहा है, और सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है क्योंकि इसमें इनपुट साइज छोटा है। हम लोग एक और सोल्यूशन देखेंगे जो इससे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ होगा। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। मैं इसको ले चलता हूँ वाइट बोर्ड पे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसको देखते हैं। तो जो ये हमारा सोल्यूशन है,
तो हमने जे को आई से इतना समझ लेते हैं कि जे को i+1 से ही क्यों चलाया। तो मान लीजिए हमारे पास ये गिवन एरे था और ऊपर वाली फॉर लूप हमें एक करके एक एक एलिमेंट देगी। अंदर वाली क्या करेगी, मान लेते हैं पहली बात तो आई अभी फ़िलहाल है 1 पर, तो जे 1 पर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया प्रॉब्लम में कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लेना है, इसलिए जे हमने यहाँ से लिया है। तो आई यहाँ है, जे 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट पर आता जाएगा। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इस तरीके से हमारे पास 1 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। इस तरीके से 1 के कॉम्बिनेशन सभी और एलिमेंट के साथ बन चुके हैं। अब जब 1 के बन चुके हैं तो क्या हमें अब लेना है 1? अब 1 नहीं लेना है। तो जब हम 2 लेंगे तो 0 से शुरू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 के कॉम्बिनेशन सारे बन चुके हैं, हमारे पास पहले ही है, हम उन्हें चेक कर चुके हैं। तो कोई नीड ही नहीं है कि हम 0 से शुरू करें। एक काम और कर सकते थे, हर बार 0 से शुरू करें और इंडेक्स सेम हो तो हम कंटिन्यू कर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि 1 तो यूज़ हो चुका है। 1 के सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस हम बना चुके हैं, तो बस जे हमेशा एक कदम आगे ही रहेगा आई से। अब हमें 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं सभी एलिमेंट्स के साथ, 1 को छोड़ के, 1 के बन चुके हैं, तो इसलिए ऐसे ही 2 3 के साथ बनाएगा, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। इसलिए हमने यहाँ पे करा है i+1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों करा है हमने i+1, और काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है ये। ब्रूट फोर्स वाला तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं इसको, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, यही वाला लेते हैं 2 7 11 15। 2 7 11 15। तो ऑप्टिमाइज तरीके में हमें क्या करना है, अभी फ़िलहाल तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n², हम कम करना चाहते हैं। कम करने के लिए हमें 2 बार ट्रैवर्स नहीं करना है इसको, एक ही बार करेंगे तभी कम हो पाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि 2 बार हमें अब ट्रैवर्स नहीं करना है अगर ऑप्टिमाइज़ करना है तो हम कोई तरीका ढूंढेंगे कि एक बार ही ट्रैवर्स करें हम और हमारा काम हो जाए। तो वो कैसे होगा? वो इस तरीके से हो सकता है कि अगर हम 2 पर हैं, टारगेट हमारा वही है 9 है, तो 2 पर है तो हमें किसकी ज़रूरत है? हम अगर 2 पर हैं तो हमें ढूंढना है 9 - 2 7। तो अगर 7 हो इसमें कहीं भी तो हमारा काम हो गया। तो 2 पर रहते हुए हमें पता है कि 7 अगर होता इसमें तो टारगेट मिल जाता और हम 2 का इंडेक्स और जहाँ पर भी मिलता उसको रिटर्न कर देते। तो फ़िलहाल हम चालू करते हैं। तो इसके लिए जब हमें इंडेक्स भी चाहिए और पता रखना हो कि हम कौन कौन से एलिमेंट हम विज़िट कर चुके हैं, इसके लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड मैप। तो आप कहेंगे अनऑर्डर्ड ही क्यों, ऑर्डर्ड क्यों नहीं? ऑर्डर्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हमें बस यही देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हम विज़िट कर चुके हैं। और मैप इसलिए क्योंकि उनका इंडेक्स क्या था, इंडेक्स भी तो हमें ध्यान रखना है। एलिमेंट जो हम विज़िट कर चुके हैं वो कौन से इंडेक्स पे था, इसलिए हम अनऑर्डर्ड ले लेंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है इंसर्ट करने की और फाइंड करने की, इसलिए हमने ले लिया अनऑर्डर्ड, जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम रहे। हम अनऑर्डर्ड मैप में हम स्टोर करते जाएंगे एलिमेंट और उसका इंडेक्स। तो हमें मिला 2, हमने अनऑर्डर्ड मैप में झांका और देखा क्या 7 है कि नहीं है। अभी फ़िलहाल तो हम शुरुआत में ही है, तो 7 7 कुछ नहीं है, खाली हमारा अनऑर्डर्ड मैप मान लेते हैं। ये बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से है, ये हो गई की, ये हो गई वैल्यू। अभी तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं मिला तो हमने 2 डाल दिया, वैल्यू की जगह इंडेक्स डाल देंगे 0। अब हम आ गए यहाँ पर, अब 7 है, हमें ज़रूरत किसकी है अब 7 के साथ? 7 के साथ हमें ज़रूरत है 9 - 7 2 की। तो हमने फिर झांका अपने अनऑर्डर्ड मैप में, क्या 2 है? हाँ, इसमें तो 2 है। जब इसमें 2 है तो बस हमारा काम बन गया। हमें 2 चाहिए था और हमें पता चल गया कि 2 हम देख चुके हैं, कहीं तो ना कहीं तो हमें मिला था। जब हम ट्रैवर्स कर रहे थे अपने गिवन एरे को तो हमें 2 मिला था, बस उसका इंडेक्स है हमारे पास, करंट वाले एलिमेंट का भी इंडेक्स है। इन दोनों को हमें
रिटर्न करना है, बस यही तरीका यूज़ करेंगे। और आपको ये समझ में आ गया होगा तरीका। इसको कोड करते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। कोड करने के लिए इस कोड को रीसेट कर देते हैं और नया कोड लिखते हैं जो कि ऑप्टिमाइज होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है? टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, जैसे कि हम जान रहे हैं कि इसको हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी बिग O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? वो भी बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि एट मैक्स हम हर एलिमेंट को, यहाँ पर n नंबर हैं तो n नंबर हमारे स्टोर हो जाएंगे इस मैप में, तो दोनों बिग O ऑफ n होने वाले हैं। तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया। पिछला वाला तरीका हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर ले रहा था, ये वाला n ले रहा है, पर पिछला वाला हमारा स्पेस भी कांस्टेंट ले रहा था। यहाँ पर हमें स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। हमारा ये कोड स्पेस ले रहा है बिग O ऑफ n। चलिए अब इसको कोड करते हैं। शुरू करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं। डर्ड ऑर्डर DE अनऑर्डर्ड मैप। किस क्या क्या होगा इसमें? 2 इंटीजर होंगे, नाम रख देते हैं MP। फिर हम निकाल लेते हैं लेंथ गिवन एरे की नम्स डॉट साइज करके। फिर क्या करते हैं? लूप लगा देते हैं। एक ही लूप लगानी है इस बार तो हमने लगाया और लेंथ बार चलेगी। बस अब हम इफ़ लगा के चेक करते हैं क्या जो करंट एलिमेंट है, पहले तो हम वो एलिमेंट ढूंढ लेते हैं जो हमें चाहिए, जिसकी हमें तलाश है। किसकी तलाश है हमें? तलाश है हमें टारगेट माइनस नम साई की। तो अगर ये तलाश वाला एलिमेंट हमें मिल जाता है हमारे मैप में, तो मैप में ढूंढना पड़ेगा। मैप डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसमें दे देते हैं तलाश नाम की की अगर है, मतलब वो वैल्यू है, तो मैप डॉट एंड रिटर्न नहीं करेगा, है ना। अगर नहीं होगी तो मैप डॉट एंड रिटर्न कर देगा और ये फॉल्स हो जाएगा। नहीं करेगा तो ही ट्रू होगा, है ना। तो ट्रू होगा तो हम अंदर जाएंगे और रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे? एक तो हमारे पास आई है ही, एक वेक्टर बना लिया और इसमें आई रख दिया, एक वैल्यू तो है ही, और दूसरी हम इस मैप से निकाल लेंगे। मैप में डालेंगे जिसकी तलाश थी उसको, तो हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा। अब अगर वो नहीं है मैप में तो हम उसको मैप में डाल देंगे, भाई नहीं है तो डाल देंगे कि आगे ज़रूरत पड़ सकती है। हम इसे विज़िट कर चुके हैं तो हमें आगे देखना पड़ेगा कि हमें मिला था या नहीं मिला था। वो डालने के लिए हम क्या करेंगे? नाम लिखेंगे मैप का और वैल्यू लिखेंगे। कौन सी वैल्यू है? वैल्यू तो है नम्स आई है, नम्स आई, और इंडेक्स क्या है इसका? इंडेक्स आई है। बस हो चुका है। अब यहाँ से भी कुछ रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फंक्शन नाराज़ हो जाएगा और एरर देगा। तो फॉर्मेलिटी के लिए हम खाली वेक्टर रिटर्न कर देते हैं यहाँ से और इसको रन करके देखते हैं। और ये चल रहा है, गिवन टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है अच्छे से, सारे टेस्ट केस पास भी हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और ना आए तो आप देख सकते हैं फिर से रिपीट करके इस वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट वीडियो में।